नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन जो है वो एनटीए द्वारा जो आंसर की जारी की गई पॉलिटिकल साइंस केवल पेपर 2 को लेकर अपन जो है उसके ऑब्जेक्शन जिन क्वेश्चनों को अपन लगा सकते हैं उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोगों ने देख भी लिए होंगे क्वेश्चन। और अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन के लिए तो मैं 100% श्योर हूं कि इसकी जो है ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, उसका आंसर बिल्कुल चेंज होगा, वो आप लोग भी समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डाउटफुल हूँ और एक क्वेश्चन के लिए बच्चों का कमेंट था तो उसको मैं 101% हूँ कि वहां पर उसका आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो 3 क्वेश्चन है हाईएस्ट जिनको लेकर अपन चर्चा करेंगे, वहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। इससे पहले एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही रेगुलर अपडेट और इम्पोर्टेंट बातें मिलती रहें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट जो दिसंबर वाला पेपर है वो बहुत टफ था, तो एक बार आप आरपीएससी के पेपर उठा के देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के, तो उसके बाद लगेगा कि बहुत इजी था। कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस को छोड़ दे तो अपन, ठीक है। पेपर इजी भी था, मीडियम भी था और टफ भी था, तीनों लेवल का था। ज़्यादा उसमें हंगामा करने वाली कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। और इसमें तो कम से कम आप ये मान के चलिए, आप देखिए जब वो आएगी इसकी कट ऑफ आएगी तब आप खुद कहेंगे कि इतनी कट ऑफ कैसे गई। जबकि आप लोग तो यूँ सोच रहे थे कि पेपर बहुत टफ था। देखिए, तैयारी करने वाले बहुत लेवल की तैयारी करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है पेपर टफ था पेपर इजी था, वो अपने कामों में रेगुलर लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो मुझे जहाँ तक लगता है एक क्वेश्चन में आप 101% लगा सकते हैं। बाकी अगर 2 क्वेश्चनों में आपको लगता है तो लगाना, बाकी मैं उन चीज़ों के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। इससे पहले यदि आप लोग जो है जून साइकिल वाला जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें जेआरएफ अड्डा जो एप्लीकेशन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स अवेलेबल हैं। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल हैं। चलिए, जो क्वेश्चन है उनको लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए तो देखिए सभी जो है 100% आप लोग आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है इस क्वेश्चन में कि असरेशन और रीजन वाला है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। और अगर इसमें अपन बात करें तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, जो जमींदारों द्वारा किसानों के अखिल भारतीयों किसानों के दखल अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध लांबों को लामबंद करने के लिए था। ठीक है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। और 1936 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद स्वामी बने थे। ठीक है, अब सहजानंद स्वामी तो दोनों चीजों में सही है, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अब अपने को बात करनी है व्याख्या। अगर देखिए, अगर ये यहीं पर इसी जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से संबंधित बात करता, ठीक है, तब तो अपन ये बात मान सकते थे कि भाई ये बिहार से संबंधित था, तो यहाँ पर बिहार से संबंधित अगर कोई बात होती तो वो इसका जो है व्याख्या सही हो जाती। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो कथन और कारण तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उसमें कारण लिख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार के लेवल की बात हुई है, स्टेट लेवल की, और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की जो पार्टी का गठन हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर माना है वो 1 नंबर राइट आंसर माना है, लेकिन अपन यहाँ पर इसका 2 नंबर बिल्कुल 101% राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं थोड़ा सा, तो इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें अब किसके ऊपर, ये एनटीए के ऊपर डिपेंड करेगा वो राइट आंसर किसको मानता है। ठीक है, एनटीए के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए अगर अपन बात करें इकोनॉमी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इसके तो 10 सदस्य हैं ईसीओ के। ठीक है, तो जैसे ईरान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें काउंसिल ऑफ यूरोप, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर जो है ऑप्शन में 47 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया गया है ये 47 दिया गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो 46 होना चाहिए था। लेकिन इसकी अपन बात करें कि स्थापना जो 1949 में हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि रूस जब बाहर निकल गया तो उसके बाद इसकी संख्या 46 हो गई। तो पहले इसकी जो संख्या थी वो 47 थी। ठीक है, अब ये इन्होंने किस आधार पर इसका जो राइट आंसर माना है या जो ऑप्शन दिया है उनको लेकर एनटीए क्या डिसीजन लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। हालांकि अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। आसियान आसियान रीजनल फोरम का आपको पता ही है 10 संवाद सदस्य और 10 जो है संवाद भागीदार और अन्य है, तो इसके लिए 27 ये सही हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में जो है वो 55 सदस्य हैं। ठीक है, पहले क्या थे, 54 सदस्य थे। तो मोरक्को शामिल हो गया था इसमें। कौन शामिल हो गया, मोरक्को के शामिल होने के बाद जो है सदस्य संख्या क्या हो गई, प्लस हो गई। तो वर्तमान में सदस्य संख्या क्या है, 55 है। तो 503 का जो राइट आंसर माना है वो 4 नंबर माना है।
यहाँ पर राइट आंसर तो देखिए, वैसे तो आंसर सही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब लगा भी सकते हैं और इसको देखते हैं कि क्वेश्चन ये तो डिलीट होना चाहिए इस तरीके से, और अगर इसको ये ऑप्शन सही मानता है तो ये ऑप्शन अगर और तो वो सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों आंकड़े कभी ना कभी दिए गए थे। तो अब यहाँ पर ये क्या मानता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक मैंने ये देखा बच्चों का एक कमेंट आ रहा है, सर ये क्वेश्चन है ना ये यहाँ पर गलत है। ये आप देखिए, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, मैं अगर आपको बात करूं तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और ये सभी संस्थाएं 1944 के जो इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित हैं। ठीक है, किसी ना किसी रूप से। तो इनकी स्थापना न होकर, मैं यहाँ पर कहूंगा इसको स्थापना न देकर इसको कार्यकारी रूप देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने कार्यकारी रूप दिया जाना चाहिए था। अभी जो 505 का राइट आंसर माना है वो 2 नंबर राइट आंसर माना है। ठीक है, अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना तो 1944 में हो गई थी, लेकिन इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया था वो 1947 में प्रारंभ किया था। ठीक है, आप जैसे राजस्थान में बहुत से टीचर्स के नोट्स अगर आप उठा के देखेंगे ना नेट के या फर्स्ट ग्रेड के, तो उसमें आप लोग देखना उन्होंने उसमें संस्था की स्थापना तो 1944 दिखा रखा है, और इसका जो इसने कार्य प्रारंभ किया था वो 1947 का किया था। ठीक है, मेरे खुद के पास 2013 के किसी टीचर के नोट्स थे, तो उसमें मैंने देखा तो ये उस समय उन्होंने ये ऑप्शन करवा रखा था। ठीक है, तो इसके अलावा अपन बात करें डब्ल्यूटीओ, आप लोगों को पता ही है इसकी स्थापना 1995 जो गेट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी, और गेट का 1948 था। अंतर्राष्ट्रीय विकास पुनर्निर्माण बैंक आर ये डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक की जो संस्था है वो है, और इसने बिल्कुल 1946 में क्या है कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सही मानूंगा। अब इसमें मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप इसको जो है ऑब्जेक्शन में लगाएं, बाकी स्टूडेंट्स ने लगा भी दिया होगा, लेकिन आप लोग अनावश्यक इसको ऑब्जेक्शन नहीं लगाएं, उसका कोई मुझे नहीं लगता बेनिफिट होगा। ठीक है, उन दो क्वेश्चनों में आप चाहें मोस्टली तो जो है वो इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं सबसे ज्यादा, तो जो है वो बिल्कुल यहाँ 101% हो। अब यहाँ पर ये इन्होंने किस तरीके से माना है उसको लेकर अपन जो है आंसर की का वेट करेंगे फाइनल। अगर ऑब्जेक्शन देखो लगाया भी है लोगों ने तो उसको लेकर क्या होता है वो एनटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के सेशन में अपन जो है ये मुख्य रूप से इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करनी थी। पेपर फर्स्ट का काफ़ी जो चैनल्स हैं उसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। जेआरएफ अड्डा चैनल के ऊपर भी जो है पेपर फर्स्ट को लेकर वहाँ ऑब्जेक्शन दिया गया है। शायद एक क्वेश्चन को लेकर वहाँ पर ऑब्जेक्शन है हेरिडिटी वाले को लेकर, बाकी लगभग सब सही है। तो ये आप देख लेना अब आपका क्या डिसीजन है। 17 तारीख लास्ट डेट है, और विचार कर लेना, अगर और कुछ होगा तो हम नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से आपको अवेलेबल करा देंगे। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना ना भूलें, और काफ़ी अच्छा अवसर है आप लोगों के पास नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।